हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग। इस वीडियो में स्टिचिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग ही है। अगर आप कटिंग देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को मैंने डबल फोल्ड में रखा है और ऊपर की तरफ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर कर इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे कपड़े को, ताकि ये ऊंचा नीचा ना हो। इसके बाद हम इसमें आधा इंच का निशान ऊपर और लगाएंगे, जो कि हमारा कंधे जोड़ने में जाएगा। तो इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से ही एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और कोशिश करें जब आप कटिंग करते हैं तो आप स्केल का यूज़ करें, स्पेशली ब्लाउज़ में। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर मेज़र करनी है हमारी लंबाई। जो हम अपने कंधी का निशान लगाया है ऊपर शोल्डर जॉइंट करने के लिए, मार्जिन देने के बाद वहाँ से आपको मेज़र करनी है अपनी लंबाई। और नीचे आपको उसके बाद ऐड करना है, उसमें अलग से आप निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, जो कि होगा आपका फोल्डिंग मार्जिन। अब यहाँ पर हम शोल्डर मार्क कर रहे हैं। तो देखिए, वैसे हम इसमें लेते हैं 5.5 इंच 34 के साइज़ में, लेकिन यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ कट स्लीव। तो कट स्लीव के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, और मुझे जो इसकी पट्टी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, थोड़ी सी ब्रॉड पट्टी चाहिए शोल्डर की। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको 1/2 इंच और बढ़ा रही हूँ, जिसमें कि क्या होगा कि आप जब हम अंदर कपड़ा फोल्ड करेंगे तो वो हमारा उसमें चला जाएगा। तो कट स्लीव में हमें इस तरीके से, आप एक पैर मार्जिन कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको आधा इंच भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका आर्म होल कट करेंगे, मार्क करेंगे। तो आर्म होल यहाँ पर हमें लेना है इसमें 6 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 6, या आप मैक्स टू मैक्स 6.25 इस पर लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसमें आर्म होल नहीं देंगे, क्योंकि कट स्लीव में फिर बहुत ज़्यादा वो ब्रॉड हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी को चाहिए ब्रॉड, कुछ लोगों को चाहिए होता है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 6 या 6.25 से ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको मेज़र करेंगे बिल्कुल ऊपर की साइड से। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से अच्छे से ड्रॉ कर कर दिखा रही हूँ बाद में भी, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। क्योंकि जो हम ऊपर जो लगाएंगे, आर्म होल का जो हम निशान लगा रहे हैं, वो आपको ऊपर मार्जिन से ही लगाना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मेरे केस में 9 इंचज़ आ रहा था, और यहाँ पर हमने इसको 9.25 पर निशान लगाया है। और इसके बाद हमने इसमें 1.5 इंच और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है हमारा सिलने का, या आप कह सकते हैं अंदर जो मार्जिन रखेंगे, वो आपको 1.5 इंच इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 9.25 इंच पर निशान लगाया और उसके बाद 1.5 इंच उसमें ऐड कर दिया। अब हम नीचे की तरफ लगाएंगे निशान हमारी वेस्ट के लिए। तो देखिए, वेस्ट मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे, जितना हमारा ऊपर हमने लगाया है सेम आप उसको पहले निशान लगा लेंगे, यानी कि एक 9.25 पर लगाएंगे। फिर उसके बाद एक 1.5 इंच का और आप एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगाएंगे, और इन दोनों लाइंस को आप स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर पहले हम इसके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो जो हमारी बैक पार्ट की है वो हमें देनी है, पार्ट की आप देंगे 1.5 इंच पर, और फ्रंट पार्ट की आप देंगे 1 इंच पर। इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है। जो हम ये पैनल कट कर रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पैनल है। तो अब आएंगे हम नीचे की तरफ, जहाँ हमें वेस्ट मार्किंग करना है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है कि आप एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और ऊपर भी एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इस तरीके से आप इसको दोनों तरफ आप निशान लगाएंगे, और एक आप लगाएंगे यहाँ पर डट्स पॉइंट। डट्स पॉइंट हमारा होता है, जब आप लगाएंगे तो वो आपका ऊपर से जब आप मेज़र करेंगे तो लगभग आपका आना चाहिए 9.5। 9.5 से आप इसको 9:45 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे और इससे कम भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इससे कम किया तो पैड जो आप सेट करेंगे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और अनकम्फर्टेबल होंगे जो भी इसको पहनेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रही हूँ, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको
मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर इसको स्किप करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और कपड़ा ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा देकर इस वीडियो को देख लें, तो आपके जो ब्लाउज़ है वो एकदम बढ़िया बनने वाला है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी शेप ड्रॉ करनी है। पहले आप वेस्ट की तरफ से जो आपने डक्स पॉइंट लाया था वहाँ से कर्व देते हुए आर्म होल की तरफ लेकर आएंगे और उसको आप इस तरीके से दूसरी साइड जो आपने मार्क किया था 3.5 वाला, उसको इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं एक्यूरेट शेप कैसे देनी है वो सिर्फ मैं आपको दिखा सकती हूँ, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो आप इस तरीके से देख लें कि कैसे इसकी हमें शेप देनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे जो आपने फ्रंट के लिए आर्म होल काटा है उस पर आप ना कर दें, अभी सिर्फ बैक की तरफ ही आपको, यानी कि जिस बाहर की तरफ जो निशान लगा है उसी के साथ ही आपको इसे कटिंग करनी है। इसके बाद हम इसमें एक दूसरा पीस कट करेंगे सेम इस तरीके से ही। हमें डबल साइडेड फैब्रिक लेना है, डबल साइड मतलब आपको फोल्ड करना है डबल फैब्रिक इस तरीके से, और फोल्डिंग साइड से ही हम इसको रखकर इस तरीके से सेम बिल्कुल इसी के जैसा एक और पीस हम कट कर लेंगे। तो हम जब पैडेड ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें इसकी 3 लेयर चाहिए होती हैं बेसिकली। अगर आप नेट का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो वो एक और लेयर उसमें ऐड हो जाती है। तो जो अगर मैं जब कभी नेट का ब्लाउज़ बनाऊंगी पैडेड तो वो आपके साथ तब शेयर करूंगी। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पैडेड ब्लाउज़ के लिए हमें मिनिमम 3 लेयर्स चाहिए ही होती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके 2 लेयर्स कट कर लिए हैं। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग हम करेंगे, लेकिन बैक हमें ओपन रखना है इसमें सॉरी, बैक ओपन रखने की वजह से हमें इसमें मार्जिन देना होगा। आप हुक पट्टी वगैरह लगाएंगे उसके लिए आप खुली साइड से आप इसको मार्क करें। तो खुली साइड आप 1/2 इंच रखें एक्स्ट्रा हुक पट्टी की तरफ, और इसके बाद आप नीचे से आपको कोई मार्जिन इसमें ऐड नहीं करना है। आप बस हुक पट्टी की साइड ही आपको 1/2 इंच बढ़ाना है और बाकी एक्यूरेट जैसा ये कटा हुआ है बिल्कुल इसी के जैसा आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारा बैक पार्ट भी कट कर लिया है इस तरीके से, और यहाँ हम अपने जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो इसमें लिया है तो वो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ करके दिखा दी कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हमें इसमें और किस साइड एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है। अब हम हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग के लिए प्लेट्स हमें लगानी है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो 7 पर लगाएंगे। 1.5 इंच हम लेंगे हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, उस पर मार्क करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास लास्ट में कितना मार्जिन आपके पास बच रहा है। 1.5 इंच बच रहा है तो आप जो पूरी जो प्लेट आपकी है वो आप 1.5 इंच की डालेंगे। 2 इंच बच रहा है तो आप 2 इंच की डालेंगे। 2 इंच से ज़्यादा की आप प्लेट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर उससे ज़्यादा आपका मार्जिन है तो आप वो साइड से उतना मार्जिन आप कट कर सकते हैं, यानी कि अगर 1/2 इंच आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप वो कट कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब आते हैं हम हमारे फ्रंट वाले पैनल की तरफ, क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए अब हम यहाँ से हमने जो इसमें प्रिंस कट दिया है उसको हम इस तरीके से कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारा जो आर्म होल हमने डीप किया था, आर्म होल की जो गोलाई दी थी उसे हम कट कर लेंगे बहुत ही आराम से। उसके बाद हमने हमारा जो प्रिंस कट हमने दिया है इसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ से मैंने
कितना पार्ट इसमें निकाला है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए ये कटे हुए पीसेस देखकर कि कहाँ से हमें किस तरीके से फैब्रिक को निकालना है। तो यहाँ पर हम इसमें मार्किंग भी कर लेंगे ताकि हमें उल्टे सीधे का पता भी चल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको इसे सेट करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें इसमें फैब्रिक को इसे अटैच करना है, क्योंकि स्टिचिंग तो इसमें मैंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट लेयर हमारी ये आने वाली है, जो हमारा अस्तर है उसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए जहाँ पर हमने डक्स पॉइंट लगाया ना, वहीं से आप इसको अटैच करना शुरू करेंगे पीसेस को। उसके बाद हम यहाँ पर पैड लगाएंगे जो हमारे, और उसके ऊपर हम एक लेयर और लगाएंगे, यानी कि एक ये पूरी लेयर आप साथ में अटैच करेंगे मेन फैब्रिक की, और ये सेकंड वाली जो लेयर है ये। तो इस तरीके से हमें बनाना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, इस तरीके से पूरा नहीं समझ आया होगा, आई नो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ ब्लाउज़ की, पैडेड ब्लाउज़ या प्रिंस कट ब्लाउज़, तो आपको डिटेल में मैं समझा पाऊँ स्टिच करके भी। लेकिन मैंने इस टाइम भी रिकॉर्ड की थी, बट कोई प्रॉब्लम थी मेरे फ़ोन में, जिस वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई है, पूरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे नेक की कटिंग। तो यहाँ पर हमें इसे नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई ली है मैंने नेक की 3.25 इंच, और यहाँ पर हम इसकी डीप नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर 11 इंच मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम 11 इंच यहाँ पर इस तरीके से तिरछाई से नापेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर लेना है 4 इंच नीचे से इस तरीके से, और ऊपर से इस तरीके से हम इसमें कर्वी एक शेप देने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन पहले बहुत हल्की से ड्रॉ कर लेते हैं एक आइडिया के लिए। उसके बाद हमें ऊपर लगभग 2 इंच पर एक निशान लगाना है, देखिए इस तरीके से, और उसे हम लगभग 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, और उसे इस तरीके से स्लांट, इस तरीके जैसे आप मटका शेप ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से आप इसको ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। फिर यहाँ से आप इसको कॉर्नर को इस तरीके से आप थोड़ा सा शार्प करेंगे, और नीचे जो आपने निशान लगाया है लंबाई का उससे मिला देंगे। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी शेप बनकर तैयार हो जाएगी, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये थी हमारी बैक पार्ट की कटिंग, और फ्रंट की हमें कटिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि हमें इसमें भी पैड वगैरह लगाने हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। अब हम इन जो हमारे जो फैब्रिक्स जो हमने कट कर लिए हैं अस्तर, अब हम मेन फैब्रिक पर इस तरीके से हम इन्हें प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से प्लेस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि ये जो फैब्रिक था ये बहुत कम था, ये आधा मीटर कपड़ा लिया गया था, और उसको भी डाई कराया गया था। और आप जानते होंगे कि डाई कराने के बाद कपड़ा और भी छोटा हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने इसे इस तरीके से कट करके लगाया। तो अगर आपके पास कम कपड़ा भी होता है तो आप इस तरीके से इसको काट सकते हैं, और बहुत ही आराम से आपका बन जाता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि आपको कहाँ कौन से पीसेस को एडजस्ट करना है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से मैंने पिन अप कर लिया था सबसे पहले, जिससे कि आपके 2 काम हो जाएंगे। आपको इन्हें एक तो कच्ची सिलाई नहीं लगानी होगी, और दूसरा आप जब इनको अटैच करेंगे तो ये दोनों पीसेस एक साथ ही आपको अटैच करने हैं, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा सिलने में भी। तो ये थी ब्लाउज़ की कटिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये है इसका फाइनल लुक।